आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एक नए रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है पोलर रिप्रेजेंटेशन। इस टॉपिक में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड्यूलस क्या होता है। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आर्ग्यूमेंट एंड कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के सबसे लास्ट में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम इस टॉपिक का पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉड्यूलस के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है, जहां x एंड y दोनों ही रियल नंबर्स होते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉड्यूलस बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। टिपिकली हम इसे मॉड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे पढ़ते हैं मॉड जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है -3 + 4 आयोटा और हमें इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। अब अगर हम इस दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरल फॉर्म z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से कंपेयर करें, तो हम यहां से देख सकते हैं कि x की वैल्यू है -3 एंड y की वैल्यू है 4। एंड हम पढ़ चुके हैं कि मॉड z जो कि मॉड्यूलस होता है वह इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मॉड z यानी कि मॉड्यूलस हो जाएगा 5 के इक्वल। अब हम मॉड्यूलस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि यदि हम किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 का मल्टीप्लाई करें एंड उसके बाद उसका मॉड लें, या फिर दोनों नंबर्स z1 एंड z2 का अलग अलग मॉड लें एंड फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करें, तो दोनों ही केस में रिजल्ट हमें सेम मिलता है। इसी प्रकार मॉड्यूलस की कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। आप इन सारी प्रॉपर्टीज को z1 एंड z2 की वैल्यूज अज्यूम करके प्रूफ कर सकते हो। तो चलिए हम यहां थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लेते हैं। इसके लिए हमने अज्यूम किया है कि z1 इज इक्वल टू है 3 - 4 आयोटा एंड z2 है -6 + 8 आयोटा। अब हम सबसे पहले z1 का मॉड फाइंड करते हैं, जो कि हमें मिलता है 5 के इक्वल। एंड यदि हम z2 का मॉड्यूलस फाइंड करें तो वह मिलेगा हमें 10 के इक्वल। तो इस तरह से हम यहां से देख सकते हैं कि जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसका जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वह 15 के इक्वल होगा। तो अब हम लेफ्ट हैंड पार्ट निकालते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना होगा। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -3 + 4 आयोटा। अब हम इनका मॉड्यूलस फाइंड करते हैं, तो इनका मॉड्यूलस मिलेगा 5 के इक्वल। हम यहां से देख सकते हैं कि जो 15 है वह 5 से बड़ा होता है, यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 है वह यहां प्रूफ हो गई है, जो कि है कि मॉड ऑफ z1 + z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 + मॉड ऑफ z2। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसे ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी कहते हैं।